खुशामदीद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नूरीन शेख और आप देख रहे हैं HSN न्यूज़। मुल्क में दहशतगर्दी, मुस्लिम नौजवानों को गलत राह में लाना, अमन पसंद मजहब इस्लाम की तशबीह मुतासिर करना मुतनाज़ा तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का शुबा बन गया है। सदियों से हिंदुस्तान में हर मज़ाहिब के लोगों में अमन और भाईचारगी की फिजा को एक जानिब PFI, दूसरी जानिब हिंदू कट्टर तंजीमों की वजह से अमन पसंद हिंदुस्तान को शदीद नुकसान का न सिर्फ अंदेशा है बल्कि मुल्क के सेक्युलर किरदार, भाईचारगी, यकजहती, आपसी मेल मिलाप भी मुतासिर हो रही है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के अहदेदार मौलाना सैयद अब्दुल कादर कादरी वहीद पाशा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी, सदर मरकजी अंजुमन कादरिया और सीरतुन्नबी एकेडमी मौलाना सैयद गुलाम कादरी खुतबुल हुसैनी कादरी, मोतमदीन उमूमी मरकजी अंजुमन कादरिया की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मौलाना अली कादरी ने कहा कि हिंदुस्तान में सूफिया इकराम ने मजहबी रवादारी, अमन और यकजहती का प्याम दिया है। इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर लाजिम है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस्लाम की दुहाई देकर कुछ शर पसंद तंजीमों अनासिर ने अपना अमन पसंद मजहब की गलत तशरीह और तर्जुमानी कर रहे हैं। मौलाना ने PFI पर इम्तना आयद करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। पेश है HSN न्यूज़ नेटवर्क से ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुज़िश्ता कई साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के लिए ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से उनको बैन करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उसी ज़िम्मन में 17 तारीख़ को हम एक बैनर यानी कि एक पोस्टर रिलीज़ कर रहे थे, तो जिसको कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पोस्टर रिलीज़ करने का मकसद ये है कि कई लोगों के दिलों में ये गलतफ़हमी है कि तमाम यानी कि PFI को ही क्यों कहते हैं बैन करने के लिए। तो हम आवाम के सामने मतलब क्लियर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हर टोपी पहनने वाला या हर जज्बाती तकरीर करने वाला मुसलमान आवाम का हमदर्द नहीं होता। इसीलिए कि आज देखिए आप, हिंदुस्तान के अंदर कई मुस्लिम तंजीमें काम कर रही है, तो आप ये बताइए कि वो तंजीमों में कौन सी ऐसी तंजीम है जिसके हज़ारों लोग, हज़ारों घर के हज़ारों नौजवान जो पुलिस के केसेस में मुलविस है। आज ये लोग मुसलमान भेष में आकर मुसलमान हमदर्दी जीत कर यानी कि घर में किसी के कुछ वक्तिया कोई सहूलत फ़राहम करके आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान दोस्त है, बल्कि इनकी हकीकत ये है कि ये बदतरीन दुश्मन है, हमारे बीच में सबसे बड़े मुनाफिक है। आज हिंदुस्तान के अमन को ख़राब कर रहे हैं और कई मुसलमानों को इश्तियाल में लाकर आज हज़ारों मुसलमानों के ऊपर कम्युनल केसेस, ऐसे फ़िरक़ावाराना केसेस, दहशतगर्दी के केसेस में मुलविस है। आज उनके घर में कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक अगर किसी घर में किसी इंसान पे, एक किसी घर के फ़र्द पर अगर किसी पर केस बुक होता है तो वो घर का घर परेशान हो जाता है, बल्कि पूरा ख़ानदान परेशान हो जाता है। तो आप अंदाज़ा करिए कि मुसलमानों के, हज़ारों मुसलमानों के घरों में आज मातम है इनकी वजह से। ये हम आवाम तक बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इतने मुसलमान तंजीमें हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडिकल कॉलेजेस के ज़रिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ज़रिए, कोई जो है आपके रास तौर पे मुसलमानों को एजुकेशन और उनके हॉस्पिटलिटी के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये नहीं कि मुसलमानों की बर्बादी के लिए काम नहीं करते। तो हम कई सालों से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फ़िरक़ा परस्त और दहशतगर्द तंजीम को बैन किया जाए। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात इकराम, ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से पिछले कई महीनों से हमारी अपनी मुल्क की मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि PFI नामी जो तंजीम है उसको फ़ौरी तौर पर बैन लगाया जाए। यकीनी बात है कि जब सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से
इस बात का मुतालबा किया जाएगा तो फिर हर वो मुसलमान के जहन में ये बात उठेगी और उसके जहनों में ये ख्याल अंगड़ाई लेगा कि एक सूफ़ी सजादा नशीन काउंसिल एक मुस्लिम तंजीम को क्यों बैन करने की बात कर रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे PFI का, तो कई आपको एजेंसीज़ के ज़रिए इनका रिकॉर्ड मिलेगा। और हालिया में जहां बिहार में इनका जो लिटरेचर जो पकड़ा गया, उसके अंदर जो ग़ज़वे हिंद की बात की गई, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको भी ये महसूस होगा कि ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं, बल्कि मुसलमानों के मुस्तक़बिल को तारीकी में डालने के लिए ये अपना काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आपने देखा कि कानपुर में नुपुर शर्मा की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ और हर मुसलमान का ये अहम फरीज़ा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो वो जमहूरी दायरे में रहते हुए अपना सदा एहतजाज बुलंद करे। जिस तरीक़े से मलून राजा सिंह ने हैदराबाद में जब गुस्ताखाना कलेमात बके तो फिर हैदराबाद में पुरअमन तौर पर संविधान के दायरे में रहते हुए, क़ानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज किया गया और फिर तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसके ऊपर नोट लेते हुए उसको जो है PD एक्ट के तहत बुक किया। तो एहतजाज करना तो हमारा अपना जमहूरी हक़ है, लेकिन कानपुर में जिस हिसाब से एहतजाज हुआ और जो तहक़ीक़ात की गई, तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर मनसूबाबंद कार्रवाई के तहत पत्थर मारे गए और उसके पीछे भी PFI का हाथ निकला और 4,500 बच्चों के ऊपर FIR हुए, जिसमें गैंगस्टर UAPA के तहत केसेस बुक हुए और वो तमाम लड़कों का मुस्तकबिल आज तारीकी में है। मेरा एक सवाल ये है कि जितने लोग इस काम के लिए उकसाते हैं, जो काम करवाते हैं, अब जब वो बच्चे गिरफ्तार होते हैं या फिर फरारी में आके एक कोने से दूसरा कोना भागते हैं, तो वो कौन से कौम के हमदर्द है जो जाके उनकी बेल करवाते हैं या उनके घर में अनाज पानी डलवाते हैं? कोई उनकी मददगार साबित वहाँ पर नहीं होता।